क्लास 10th के लिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में दिक्कत आती है। आज दिक्कत सारी खत्म। आज के इस सेशन के बाद आपको ये सेशन कभी जीवन में परेशान नहीं करेगा। चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और लाइक कर देना सेशन अगर बढ़िया लगेगा तो। देखो, जो चीजें एक्स्ट्रा है बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, क्लास 10th के लेवल वाली चीजें पढ़नी है जो बोर्ड्स में आती हैं। और फिर देखो ये कितना बढ़िया और आसान टॉपिक लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहां से टंग से लेके एनस तक जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है एक कैनाल का, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो उस एलिमेंट्री कैनाल में ये माउथ, ओसेफेगस, फिर स्टमक, ये सब कुछ मिला के ना एनस तक का जितना पार्ट होता है वो सब उसके अंदर आता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने खाना खाया, अब उस खाने को हमें बनाना है लिक्विड की फॉर्म में ताकि वो ब्लड में मिक्स हो सके। अब खाना होता है लार्ज ग्लोब्यूल्स, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो हम उनको दांतों से क्रश करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेम टेक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेम टेक्सचर बनाते हैं। अब अपना मनपसंद खाना है, भूख लगी हुई है, तो क्या होता है बच्चों? मुंह में आता है पानी। अब वो पानी नहीं होता, वो होती है लार। कहते हैं ना लार टपक रही है ना? तो लार होती है, लार इंग्लिश में जो हम बोलते हैं दैट इज सैलिवा। तो सैलिवा है, ठीक है। अब जो खाना आपको पचाना है, पचाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिनको कहते हैं एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। अब उन एंजाइम्स को जो सेक्रीट करता है, निकालता है, उन्हें कहते हैं ग्लैंड्स। तो हम लोग बात करेंगे कौन सा एंजाइम किस टाइप को पचाता है। मान लिया कि फैट्स है, देखो बेसिकली खाने में आपको तीन चीजें पचानी है। एक तो फैट है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है। फैट को कौन पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, और जो आपका प्रोटीन है उसे कौन पचाता है, और साथ में स्टार्च, स्टार्च को कौन पचाता है। ये चीजें आपको समझनी है। तो उनको पचाने के लिए चाहिए एंजाइम्स, और एंजाइम्स निकालते हैं ग्लैंड्स। तो सबसे पहले खाना कहां से पचना शुरू होता है? अरे सर, ये तो हमें पता है पेट में शुरू होता है। नहीं, बिल्कुल गलत। जो खाना पचना स्टार्ट होता है ना, वो मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह में जो खाने के अंदर स्टार्च होता है बच्चों, वो स्टार्च बदल जाता है शुगर में। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, वो होता है मुंह के अंदर। तो जो लार की बात हो रही थी ना, लार, सैलिवा, वो सैलिवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलेवरी एमेलाइज। तो वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो लार है ये निकलती कहां से? सैलिवा को कौन निकालता है? तो उसके लिए ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये देखो, ये आपके सलेवरी ग्लैंड्स है जिसमें हमारे पास तीन है। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड होते हैं जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स होता है ना, वो लगभग 50% से भी ज्यादा आपका लार को यहाँ रिलीज करता है। बाकी ये तीनों भी करते हैं। ये तीन मेन बड़े बड़े ग्लैंड्स होते हैं जो सलेवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं और सैलिवा को रिलीज करते हैं। सैलिवा के अंदर होता है सलेवरी एमेलाइज, वो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। पहली चीज यहां से स्टार्ट हो गई। तो हमने एक चीज पचा ली, वो क्या है? स्टार्च। कहां पे पचाई? माउथ में पचाई। सबसे पहले पचाने का काम कहां शुरू हुआ? माउथ में हुआ। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन जो है वो माउथ होता है, क्योंकि वहां सबसे पहले खाना पचना स्टार्ट हुआ। एक काम तो ये हो गया आपका सैलिवा का। दूसरा काम होता है सैलिवा खाने में मिक्स हो जाता है, उसको स्मूथ बनाता है। क्योंकि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो आपका फूड पाइप है जहां से खाना पेट में जाना है, ये जो रास्ता है ये ओसेफेगस, ये देखिए बच्चों ये वाला ओसेफेगस। तो ओसेफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। जब इससे खाना जा रहा है तो इसकी लाइनिंग होती है बहुत सॉफ्ट, लेकिन ये मसल्स की होती है, मसल से बनी होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये टीयर ना हो जाए, फट ना जाए, इसलिए खाना सॉफ्ट होना चाहिए। तो सैलिवा खाने में मिक्स हो जाता है, उसको सॉफ्ट कर देता है और यहाँ से खाना स्मूथली स्लिप हो जाता है, जो कि यहाँ से आसानी से जा सकता है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि हार्मफुल
जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं माउथ में उसको खुद भी खुद ठीक कर लेता है, बट वो आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बातें हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अब खाना यहाँ आ जाता है माउथ से, जब इसमें जाता है किसमें, ओसेफेगस में, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, तो वहां से जब मूव होता है तो अगर आप उल्टे सर के बल भी खड़े होकर खाएंगे ना तो भी खाना पेट में ही जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, देखो समझ लो, दीज आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बच्चों। अभी मैं समझाता हूं आपको, आपको ये दिख रहा है, ये आप सेशन देखें, वीडियो देखें जरा यहाँ पे। अब इसको मैं प्ले करूंगा तो आप देखें खाना ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो ये देखो ये हिस्सा जो है यहाँ, ये ऐसे अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये अंदर की तरफ दब रहा है, तो ये मसल्स हैं जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनको कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ये जब यहाँ देखिए प्रेशर लगाता है और यहाँ प्रेशर लगाएगा और यहाँ रिलैक्स होगा, नीचे की तरफ रिलैक्स होगा, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, तो ये खाने को नीचे की तरफ जो है पुश करता रहेगा। अब खाना नीचे की तरफ ऐसे पुश होगा तो सीधा पेट में पहुंच जाएगा। दीज आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से खाना जो है माउथ से पहुंचता है स्टमक में। ठीक है बच्चों, अब जैसे माउथ में प्रेजेंट थे स्लेवरी ग्लैंड्स, अब स्लेवरी ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया था, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, एंजाइम्स करते हैं खाना पचाने का काम। ठीक है, उन्होंने खाना पचा दिया, ठीक है, अपना काम कर दिया। ऐसे ही जब स्टमक में खाना पहुंचता है तो स्टमक में भी एंजाइम रिलीज करने के लिए ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, 3 चीजें रिलीज करते हैं। एक तो होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। HCl होता है एसिड, प्रॉपर एसिड होता है भाई आपके पेट में पूरा, जिसको अगर आप डाल दो कहीं भी तो जल जाए, वो एसिड होता है। तो अब क्या है ना, जो ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं, खाना पचाने का काम कर रहे हैं, तो मेन काम तो यही कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ के बॉस हैं एक तरीके से, और उनको जैसा मीडियम चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है जी, प्रोवाइड कराएं। तो फिर यहाँ कौन एंजाइम है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पेप्सिन होता है एंजाइम, HCl और म्यूकस। जो पेप्सिन है ये एंजाइम है, ये कहता है मैं तो एसिडिक मीडियम में काम करता हूं, मेरे को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराओ, इसलिए पेट में एसिडिक मीडियम होता है। वो किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से। ये म्यूकस का क्या काम होता है सर, फिर म्यूकस जो है पेट की लाइनिंग को बचा के रखता है इस HCl से, ताकि पेट की लाइनिंग को कोई इफेक्ट ना पड़े, हार्म ना हो, ये ऐसे करके। अब म्यूकस को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कैसा होता है म्यूकस, तो नाक में उंगली डालो अंदर की तरफ, गीला गीला जो पार्ट है दैट इज योर म्यूकस। ऐसा होता है म्यूकस, वो यहाँ प्रेजेंट होता है। HCl एक्सेस HCl से बचा के रखता है पेट को, तो किसी एक तरीके से सेफ रखता है पेट को। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही एंजाइम है, वो है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आपके खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन पार्शली करेगा, तो इसको हम कहते हैं PPP, प्रोटीन पेप्सिन पार्शली, या पेप्सिन प्रोटीन पार्शली। तो पेप्सिन प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेगा। बाकी हमें पूरे खाने में से 4 चीज बेसिकली डाइजेस्ट करनी है। एक तो स्टार्च जो कि कन्वर्ट हो चुका शुगर में, दूसरा है ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन, ये करना है। तो यहाँ एक ही हुआ उनमें से, कौन हुआ, प्रोटीन, वो भी पार्शली हुआ। अब यहाँ से जब खाना एसिडिक मीडियम में हो जाएगा और ये पूरा अपना एसिड का काम हो जाएगा, स्टमक का पूरा काम निपट जाएगा, तो बच्चों खाना अब यहाँ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कोइल्ड पार्ट। ये स्मॉल नहीं है, ये बहुत बड़ी होती है, ऐसे कोइल्ड करके फंसी रहती है, सबसे लंबा पार्ट होता है बॉडी का, बट इसकी जो मोटाई है ना वो कम है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की मोटाई ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो इसलिए इसे स्मॉल कहते हैं, इसे लार्ज कहते हैं। अब जो खाना यहाँ से स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपने खाना खाया, अब आधे घंटे तक आपको भूख नहीं लगी, एकदम से फिर पूरी भूख लग जाएगी, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता है। धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट होती है और फिर एकदम बहुत तेज भूख लगती है। जो धीरे धीरे भूख लग रही है ना, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा खाना डाइजेस्ट होके पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो भी स्पिंचर मसल के थ्रू जाता है बच्चों। अब खाना स्पिंचर मसल के थ्रू थोड़ा थोड़ा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, आपको भूख लगती रहेगी। जब खाना पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो आपको भूख लग जाएगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और फिर मिक्स हो जाता है ब्लड में।
अब वो कन्वर्ट कैसे होता है वहां का पूरा प्रोसेस समझाता हूं, ठीक है। 10th क्लास के लिए बहुत आसान सा तरीका है, ऐसे करोगे ना यूं आपके टिप्स पे हो जाएगा, टिप्स पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। माउथ में सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। ये दो आपके एमसीक्यू यहां से बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखो बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये लीवर है ना, ये अपना सेक्रीशन देता है। ये सेक्रीशन इकट्ठा हो जाता है यहाँ गैल ब्लैडर में, मतलब एक साथ जो है ये जितना रिलीज होता रहता है लीवर में से सारा गैल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, फिर वहां से जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एक तो सेक्रीशन मिलते हैं इसको लीवर से, दूसरे सेक्रीशन मिलते हैं इनको बच्चों पेनक्रियास से। तो पेनक्रियास से सेक्रीशन जो मिलते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। लेकिन सर लीवर ने क्या भेजा, लीवर ने भेजा बाइल जूस, बाइल जूस और बाइल सोल्ट। अब जो यहां से खाना आया वो क्या है, एसिडिक मीडियम से निकल के आया, एसिडिक है। तो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, तो वहां उसके अलग नखरे हैं, क्योंकि वहां जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी अपनी कंडीशन है। वो कहते हैं हम लोग तो बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम चाहिए वो होता है बाइल जूस के थ्रू, ठीक है। बाइल सोल्ट का काम होता है, दो चीजें हैं। बाइल सोल्ट क्या करता है, बाइल सोल्ट क्या करता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे ग्लोब्यूल्स में कर देता है, जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बड़े पार्ट्स को तोड़ के छोटे पार्ट्स में करना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो गया, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का एक काम हो गया लीवर की सेक्रीशन का, दूसरा काम हो गया कि बेसिक मीडियम वहां बनाना। चलिए ये काम हो गया। अब हमने वो छोटे पार्ट्स में क्यों तोड़ना है, क्योंकि एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे वहां। अब जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी ये जो इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि उनको खाने में पचाना होता है सेलुलोज। जो वेजिटेरियन होता है मतलब ग्रास में होता है सेलुलोज, उसको पचाने के लिए जो है लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितने वेजिटेरियन है, लाइक आप एलिफेंट ले लो, काओ, बुफेलो ये ले लो, तो उनके इंटेस्टाइन बड़े होते हैं, और जो फ्लैश ईटिंग होते हैं उनके इंटेस्टाइन छोटे होते हैं, लाइक टाइगर, तो इसीलिए उनका साइज भी छोटा होता है। अब बात समझते हैं। अब हमारे पास ये खाना इंटेस्टाइन में पहुंच गया, पेनक्रिएटिक जूस आ गए। जो पेनक्रिएटिक जूस यहां से निकल के आ रहा है उसके अंदर क्या है, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं बच्चों, उसको देखो। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स में दो एंजाइम्स है, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर देता है पूरा, जबकि पेट में वो क्या हुआ था, पार्सली डाइजेस्ट। और लाइपेज क्या करता है, ब्रेकिंग इमल्सिफाइड फैट्स, जितने भी इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको ब्रेक करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है। ये काम हो गए। जबकि जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में भी इसकी वॉल्स में इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। वो इंटेस्टाइनल जूसेस फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या होते हैं। प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चार चीजें पचानी है। जो स्टार्च वो शुगर में हो गया, फिर हमें करना है फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाएगा, दो चीजें हो गई। तीसरी थी प्रोटीन, उसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है। चौथा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए लिक्विड फॉर्म में। अब इनको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब एब्जॉर्ब करना है तो बच्चों क्या होगा, देखो ये नई कहानी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। अब ये क्या है, ये है इंटेस्टाइन का अंदर का पार्ट, ठीक है, ऐसे रहेगी। उसमें ये पार्ट होता है ऐसे, जिसको हम यहां देख सकते हैं, इसको कहते हैं विली। ये पूरी तरीके से वीन और आर्टरी से मिली हुई होती है। तो यहां इंटरमिक्सिंग ऑफ जो फूड आपने कन्वर्ट किया है वो इंटरमिक्स हो जाएगा यहाँ ब्लड में, और ये विली एब्जॉर्ब कर लेगी उस पूरे को। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत बड़े एरिया पे ऐसे फैले रहते हैं ताकि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पूरा खाना जो है आपका जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो हो गया एब्जॉर्ब। ये है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो क्या होगा, वो यहां से ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट एंट्री कराता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहां से ऐसे होते 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 एनस तक पहुंच जाएगा। अब यहां से
जब ये पूरा कन्वर्ट हो गया तो सर इतना फिर इतनी दूर से पहुंचाने का क्या फायदा है, यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा देते। नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में से ऐसे होते हुए जाएगा तो वहां भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि विली है वो प्रेजेंट होती है, तो इसमें जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना रहे। बात समझ में आ गई। तो लास्ट में ये पूरा पानी जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ से जो जाएगा वो स्टूल की फॉर्म में जाएगा या पोटी जैसे कह सकते हैं हम, वो यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाएगा एनस के थ्रू। वहाँ होती है स्पिंचर मसल, विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर मसल वो पास आउट हो जाता है बॉडी से। दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आई थिंक आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और से पढ़ने की। मिलते हैं कल फिर नए सेक्शन, नए क्वेश्चंस एंड नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।